हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था कि करीबन 20 से 25 जो चाइनीज़ एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है LAC के पास में। तो इस एक्सरसाइज में चाइनीज़ एयरफोर्स के या फिर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के जो J-16 और J-11 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, इनके एयरक्राफ्ट के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में ये जानेंगे कि ये कितना बड़ा थ्रेट निकल कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली दो एयरबेसेस की बात करेंगे जो कि लद्दाख बॉर्डर के काफ़ी पास हैं। पहला काशगार एयरबेस और दूसरा होतान एयरबेस। तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल अर्थ का, और इसमें जो इमेजेस होती हैं वो मैक्सिमम 3 महीने पुरानी होती हैं। और क्योंकि ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है ये पिछले 1 साल से चलता हुआ आ रहा है, तो ये 3 महीने पुरानी इमेजेस जो हैं वो भी रेलेवेंट हैं। और क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हुई है ये एकदम रीसेंट न्यूज़ है, इसके साथ अगर आप सैटेलाइट इमेज का डेटा मिलाते हैं तो ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, यानी कि जो J-11 और J-16 है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। और ऐसा रिपोर्ट भी किया गया है कि यही दो जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो होतान एयरपोर्ट में जो एंट्री है उसके राइट साइड ही आपको 4 एयरक्राफ्ट खड़े दिख जाएंगे, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडोम है। तो ये दोनों एवैक्स हैं और ये KJ-500 एवैक्स हैं जो कि बेस्ड हैं सांक्षी Y9 पे। तो जैसा कि आप क्लियरली रेडोम में देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है ये शो करता है कि इसके जो रेडार्स हैं वो 3 डायरेक्शन में माउंटेड हैं और ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार को यूज़ करते हैं। और ये जो रेडोम है वो रोटेट नहीं करता, जो कि काफ़ी सिमिलर है इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले फैल्कन एवैक्स से। हम यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंटीना अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों एवैक्स के बगल में 2 और एयरक्राफ्ट खड़े हैं जिनका एयर फ्रेम सिमिलर लगता है जैसा कि इन एवैक्स का है। तो ये डेफिनेटली सांक्षी Y9 ही है, पर क्वेश्चन ये है कि ये उनका कौन सा वेरिएंट है, कार्गो है सिंपली या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला वेरिएंट है उसको कहा जाता है GX8। तो अगर आप GX8 को देखेंगे तो उसमें आपको कई सारे सेंसर माउंटेड दिखेंगे, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जो चीज़ क्लियरली सैटेलाइट इमेज से नज़र आ सकती है वो इसकी बॉडी के ऊपर माउंट हुआ सेंसर है, जो मोस्ट प्रोबेबली सैटकॉम एंटीना हो सकता है। तो अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये पूरा एयरक्राफ्ट क्लीन नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ये कार्गो एयरक्राफ्ट है। बाकी अगर आप और राइट में जाएंगे तो आपको कुछ और एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे। ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और दिखने में MiG-21 की तरह दिखते हैं, पर इनका जो साइज़ है वो बड़ा है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये मोस्ट प्रोबेबली J-8-2 है, जो कि एक्चुअली J-8 से बना है, जो खुद MiG-21 पर बेस्ड है। यहाँ पर 2 इंजन लगाकर साइज़ बड़ा कर एक इंटरसेप्टर बनाने की कोशिश करी गई थी। तो ये जो J-8 है ये एक्चुअली एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है। इसकी जो मनोवरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। फोकस खाली रखा गया है इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन को ज़्यादा रखने के लिए। बाकी एवियोनिक्स की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है। इसमें चाइनीज़ टाइप 1471 रेडार को यूज़ किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 75 किलोमीटर की है 3 मीटर स्क्वायर आर्शियस के लिए, जिसमें ये करीबन 8 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है और 2 को इंगेज कर सकता है। बाकी वेपन्स की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट J-8DF वेरिएंट है उसमें इन लोगों ने PL-12 जो है वो इंटीग्रेट करी है। कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप इसका कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स के किसी भी एयरक्राफ्ट से करते हैं जैगुआर्स और MiG-21 को छोड़कर, तो आपको इंडियन एयरफोर्स के सारे एयरक्राफ्ट इससे बेटर दिखाई पड़ेंगे। तो ये ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट हैं और रिटायरमेंट की कगार पर हैं। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो हम इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा और राइट जाते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी मछलियाँ दिखाई देंगी। तो इनको जूम करने के बाद अगर आप इनके विंग्स को देखेंगे, जो कि ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जो राउंडल मार्किंग है वो दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर राउंडल मार्किंग नहीं है, पर यहाँ पर लो विजिबल राउंडल मार्किंग को यूज़ किया गया है। और चाइनीज़ एयरफोर्स या फिर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ये लो विजिबल राउंडल मार्किंग अपने नए एयरक्राफ्ट में यूज़ करती है। साथ में जो नोज कोन है उसका कलर ग्रे या वाइट नज़र आ रहा है।
बाकी कैनोपी को ढकने के लिए जो क्लॉथ यूज़ किया गया है उसका भी साइज़ बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मोस्ट प्रोबेबली J-16 हो सकता है। तो J-16 के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है। AESA रडार को यूज़ करता है, साथ में चाइनीज़ इंडिजिनस इंजन को यूज़ करता है जो कि WS-10 है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्चुअली बनाया गया है Su-30 MKK से, जिसे चाइना द्वारा रशिया से लिया गया था। तो जो Su-30 MKK है उस पर फोकस किया गया था मेनली ग्राउंड अटैक रोल में, इसलिए उस एयरक्राफ्ट में जो बार्स रडार हमारे Su-30 MKI में यूज़ होते हैं नहीं होते। उसमें एक हल्का NO11M मैक रडार यूज़ किया जाता है, और जो बाद के वेरिएंट्स हैं वो जूक MS रडार को यूज़ करते हैं जो कि सिमिलर है हमारे MiG-29 में यूज़ होने वाले जूक ME रडार से। तो J-16 में इन लोगों ने AESA रडार को यूज़ किया है, साथ में कंपोजिट मटेरियल की जो मात्रा है वो बढ़ाई गई है। बाकी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की जो कोटिंग है उसको करके इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम रखने की कोशिश करी गई है। तो जो J-16 है वो चाइनीज़ WS-10A इंजन को यूज़ करता है। तो अगर आप एवियोनिक्स वाइज इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को देखेंगे तो ये Su-30 MKI को चैलेंज करता हुआ दिखता है और कई मामलों में उससे बेटर भी है। पर एक चीज़ यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहेंगे वो इसका इंजन है जो कि शेंगयांग WS-10A है। तो जैसा कि हम जानते हैं चाइना ने Su-27 का ऑलमोस्ट सब कुछ कॉपी कर लिया था, और जो इनके J-11 एयरक्राफ्ट हैं उनका प्रोडक्शन इन्होंने अपने हिसाब से किया, पर जो इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। तो इंजन के लिए भी ये रशिया पे रिलाई नहीं करना चाहते थे, और जो AL-31 के सोर्स कोड है वो सल्यूट द्वारा नहीं दिए गए थे चाइना को। तो इन्होंने अपने इंजन पे काम करना चालू किया 1986 में, और ये जो WS-10 इंजन है ये एक्चुअली बेस्ड है CFM56 इंजन पर। तो CFM के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये अमेरिकन और फ्रेंच जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो चाइना पे आर्म्स एम्बार्गो लगने से पहले उन्होंने 2 CFM56-2 इंजन जो है वो खरीद लिए थे। तो ये जो CFM56 इंजन है ये खुद जनरल इलेक्ट्रिक के F101 इंजन पर बेस्ड हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं B1 लैंसर के द्वारा। और ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के F101 इंजन है इन्हीं को बाद में डेवलप किया गया F110 में जो कि F-16 में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो WS-10 इंजन है इनका जो एक्चुअल कनेक्शन है वो रशियन के बजाय अमेरिकन है। तो क्योंकि इनका कनेक्शन अमेरिकन है इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी अच्छे इंजन है, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। और 2010 की रिपोर्ट की बात करें तो जो WS-10A इंजन है इनकी जो सर्विस लाइफ नोट करी गई थी वो खाली 30 घंटे की थी, और इसके कंपैरिजन में AL-31 का जो रिफर्बिशिंग टाइम है वो 400 घंटे का था। बाकी इसका जो थ्रस्ट है वो भी AL-31 के बराबर नहीं था और वेट भी ज़्यादा था। तो 2018 में चाइनीज़ मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि ये जो इंजन है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हुई है नए 3rd जनरेशन सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड को यूज़ करने की वजह से। सर्विस लाइफ को अब 800 से 1500 घंटे के आसपास क्लेम किया जा रहा है, पर ये चाइनीज़ क्लेम है तो इन पे कितना भरोसा कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। पर एक बात तो कंफर्म है कि डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है, तभी इतना भरोसा दिखाया गया है कि सिंगल इंजन J-10 फाइटर में जो WS-10B वेरिएंट है उनको यूज़ किया जा रहा है, और जो 4th बैच के J-10C फाइटर हैं उनमें ये इंजन यूज़ हो रहे हैं। तो जो अभी क्लेम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है ये जो इंजन है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अब जाकर AL-31 की परफॉर्मेंस के बराबर हुई है। तो बेसिकली ये AL-31 से बेटर इंजन नहीं है, ये AL-31 की तरह ही है। तो जो J-16 है वो यूज़ करता है WS-10A इंजन, और A वेरिएंट के बारे में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो नए इंजन से कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिल गया है J-16 को। पर यह बात यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि J-16 कुछ मामलों में Su-30 MKI से बेटर है, जिसमें एवियोनिक्स इंक्लूडेड है। तो बात करते हैं काशगार एयरबेस की। तो काशगार एयरबेस में अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको कई सारे एयरक्राफ्ट दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत के जो 3 एयरक्राफ्ट हैं ये देखने पर JH-7 की तरह दिखते हैं, जो कि एक अटैक एयरक्राफ्ट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला एयरक्राफ्ट है उसका राइट विंग जो है वो आधा है, तो ये फ्लाइंग कंडीशन में नहीं है।
तो अगर आप यहाँ से और राइट में जाएंगे तो आपको 3 फ्लैंकर दिखाई देंगे। इनके विंग्स को आप ध्यान से देखिए। इनके विंग्स में आपको क्लियरली जो चाइनीज़ एयरफोर्स की एम्बलम मार्किंग है वो दिखाई देगी। साथ में जो नोज कोन है उसका कलर ब्लैक है। तो ये Su-27SK या फिर J-11 के पुराने वेरिएंट हो सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट भी जो है वो मेनली ग्राउंड अटैक रोल के लिए हैं और ये पुराने N001 मैक रडार को यूज़ करते हैं। साथ में इनके वेपन पैकेजेस में ज़्यादातर रॉकेट्स और ग्राउंड अटैक के बॉम्ब्स ही शामिल हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर ध्यान से कैनोपी के ऊपर कपड़े को देखेंगे तो उसका साइज़ छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट के जो Su-27SK या फिर J-11 होने के चांसेस थे वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट के राइट साइड में जो एयरक्राफ्ट लाइन से खड़े हैं ये JH-7 है और दिखने पर ये ऑपरेशनल JH-7 नज़र आते हैं। तो अगर JH-7 के बारे में डिटेल में जानना है, इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लिंक शेयर कर देंगे। तो अब पूरे रनवे के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है? यहाँ पर हमको दिख रहे हैं फ्लैंकर्स और उनके ऊपर रेड कलर के क्लॉथ जो है या फिर कैमोफ्लेज जो है वो लगाए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फिर से रनवे के एक्सट्रीम राइट पे जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट खड़े थे। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट को रखने के लिए कंक्रीट हैंगर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो काशगार एयरपोर्ट है ये एक्चुअली सिविल यूसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, पर जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है ऐसा लगता है कि इसे परमानेंट मिलिट्री यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।